बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं EU फैमिली परमिट पर जो लोग आते हैं वो क्या कर सकते हैं और किस किस्म के काम करने को इजाज़त है और उनके ऊपर कौन सी ऑब्लिगेशन है जिनको पूरा करना ज़रूरी होता है और उनको किस किस्म की रिक्वायरमेंट चाहिए कि वो आगे प्री सेटल के लिए अप्लाई करें। तो EU फैमिली परमिट जैसे कि आपको मालूम है, आपका जो EU नेशनल है वो आपके लिए अप्लाई करता है और आप बैक होम से ट्रैवल करके आते हैं, आपको 6 महीने का वीज़ा दिया जाता है फैमिली परमिट। अब 6 महीने का मतलब ये है कि आपने 90 डेज़ के अंदर उसको ट्रैवल करना होता है और UK में आके इसको कन्वर्ट कराना होता है इसको प्री सेटल के अंदर, यानी कि 5 साल के वीज़े के अंदर। अब जिस वक्त आप यहाँ पे आ जाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब तक आपका फैमिली परमिट वैलिड है आप UK के अंदर मल्टीपल एंट्रीज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप UK आएँ, उसके ऊपर वापस चले जाएं, फिर आएँ, फिर वापस चले जाएं, अनटिल कि उसकी एक्सपायरी नहीं हो सकती आप मल्टीपल ट्रैवल कर सकते हैं। इस फैमिली परमिट के ऊपर आपको राइट ऑफ वर्क होता है। ये बात ध्यान में रखें कि जो फैमिली परमिट है इस पर आप काम कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। आपने नेशनल इंश्योरेंस का वेट नहीं करना कि जो नंबर होता है जिसके तहत आप का टैक्स कटता है वो वेट नहीं करना, आप बाद में भी टैक्स पे कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी काम आप कर सकते हैं। आप स्टडी भी कर सकते हैं, अगर आपने स्टडी करनी है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये जो फैमिली परमिट होता है इसके ऊपर आप अपने जो स्पॉन्सर है, जाहिर बात है वो EU नेशनल है और वो यूरोप का उसके पास पासपोर्ट होगा, तो आप उसके साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपको शेंगन वीज़ा या उस मुल्क का वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। जो लोग मिसाल के तौर पे कईयों के साथ डिसेबिलिटी या हेल्थ के मैटर्स होते हैं तो स्टेट वे वो UK में आके अपने केस अगर उनका स्ट्रॉन्ग है NHS में रजिस्टर होने के बाद वो डिसेबिलिटी अलाउंस भी और या बेनिफिट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस वक्त UK में आते हैं इस फैमिली परमिट के ऊपर तो आपको चाहिए कि एज सून एज़ पॉसिबल प्री सेटल के लिए अप्लाई करें, लेकिन प्री सेटल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा आप UK में मौजूद हैं। अब उसके वाले से प्रूफ ऑफ एड्रेस बनाना शुरू करें एज सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि आपने UK में रहना है। अपना नाम यूटिलिटी बिल के अंदर डालें, वाटर बिल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी गैस के अंदर डालें। इसके अलावा एज सून एज़ पॉसिबल जो है ना आप डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो यहाँ आपका जो लोकल डॉक्टर होगा। अगर आपके यूटिलिटी बिल के अंदर आपके नाम आ गए तो वो यही प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस। डॉक्टर भी यही मांगता है, आप वो लेटर लेके जाएं डॉक्टर के पास, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपका इलाज फ्री स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोई भी ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिस घर में आप रह रहे हैं अगर तो वो स्पॉन्सर टेनेंसी एग्रीमेंट पर रह रहा है, रेंट लेके है, तो आप उसको बोलें कि आपका नाम टेनेंसी एग्रीमेंट में डाल दे। जो TV लाइसेंस होते हैं उसके अंदर भी आपका नाम डाला जा सकता है और उसके अलावा काउंसिल टैक्स अगर पे कर रहा है तो उसके अंदर भी आपका नाम डाला जा सकता है। मतलब जितने ज़्यादा आपके बिल्स के अंदर नाम डाले जाएंगे उतना ज़्यादा केस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एट द एंड आपने पहले तो प्री सेटल अप्लाई करना है और प्री सेटल के बाद जिस वक्त 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना है और आपको फिर प्रूफ देने होंगे कि आप कहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंसी प्रूफ करनी पड़ेगी आपको। कोशिश करें कि जो आपका स्पॉन्सर है उसके साथ ही रहें तमाम टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि इससे आपका केस आसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्यों आपने करनी है, ताकि आप सिस्टम के अंदर आएँ और कल कला अगर कोई इंक्वायरी भी आती है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको वीज़ा दे सकते हैं। अब ये देखने में आया है कि कुछ लोग जो है ना वो हेसिटेट कर रहे होते हैं कि वो काम नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्लियर कट आपको मैं बता दूं कि आप काम कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉयर आपको काम दे सकता है। एक तो या तो वो टैक्स पे करता रहे, या तो आप जो है ना जिस वक्त नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ जाए वो हो जाए, या तो आप अपने अकाउंटेंट को बोलें कि वो आपका टैक्स पे कर दे एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वाले इश्यूज़ हैं, अगर आप एक घर में रहेंगे तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तो एग्जम्प्ट हो जाएगी क्योंकि आप मेंबर ऑफ़ द सेम हाउस होल्ड हो जाएंगे। अगर आप अलग घर में रहते हैं तो फिर आपके ऊपर थोड़ी सी बार्डनिंग, इतना ज़्यादा काम ना करें ताकि इससे आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो बेहतर यही है कि मैं तो हमेशा यही आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप स्पॉन्सर के साथ रहें और स्पॉन्सर के ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 5 साल काम करना उसका बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी ज़रूरी नहीं है,
जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल उसका काम करना ज़रूरी है। और आप काम करें ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर ये है कि आप भी काम करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।